अगर पत्नी ने पति के ऊपर कई सारे झूठे केस किए हैं, जैसे आईपीसी 498 का, डीवी का, मेंटेनेंस का, तो ये सारे के सारे केस है वो खत्म भी होंगे। और पति अगर उस पत्नी से छुटकारा लेना चाहते हैं, वो पत्नी अगर पूरी तरह से गलत है, उसने है जो बुरी तरह से अगर पति को फंसा दिया है, और पति अगर उससे अलग होना चाहते हैं, अब उसके साथ में लाइफ को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे पति को डाइवोर्स भी मिलेगा। यानी कि पति यहाँ पे फंसा हुआ महसूस ना करे। पत्नी यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रही है, पर पति यहाँ पे आजाद हो जाएंगे, यानी कि उस जाल से निकल जाएंगे जहां पे पत्नी जाल बिछाना चाहती है। जिस तरीके से पति को जाल के अंदर फंसाना चाहती है, तो वो जाल है जो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है, बिल्कुल वो जाल है जो टूटने वाला है, और उससे है जो पति आजाद होने वाले हैं। यानी कि सारे के सारे केस भी खत्म होने वाले हैं, और यहाँ पे पति है जो उस पत्नी से अलग भी होने वाले हैं डाइवोर्स लेके। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए पति को क्या करना होगा। आसान भाषा के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना होगा तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो अभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि जैसे पत्नी तो ये सोचती है कि मैंने ये जाल बिछाया है, झूठे केसों का जाल बिछाया है, तो इसके अंदर है जो पति फंस जाएंगे। यानी कि पति को भी ये डर होता है, पति की भी यह सोच होती है कि पति उसके अंदर फंस चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, उनके मन के अंदर है जो टेंशन यानी कि चिंता है जो हमेशा घर कर जाती है और बन ही रहती है जब तक वो केस चलते हैं तब तक। पर यहाँ पे देखो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस पत्नी ने इस तरीके का झूठा जाल बिछाया है, आईपीसी 498 डीवी या मेंटेनेंस जैसे झूठे केस किए हैं, तो ये जाल है जो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे आप टेंशन बना के रखेंगे, यानी कि अगर आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे, आपको लगता है कि आप इस जाल के अंदर फंस जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप अगर डर के रहेंगे यानी कि टेंशन लेंगे, तो देखो चिंता यानी कि टेंशन का कोई भी अंत नहीं है, वो बढ़ती ही जाती है, उसका कोई भी अंत नहीं होता है। उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे संयम बरतना होगा। देश में कानून व्यवस्था क्यों बनी हुई है, वो इस वजह से बनी हुई है कि यहाँ पे निर्दोष उस कानून के अंदर है जो न्याय ले सकते हैं। यानी कि अगर आप निर्दोष है तो आपको जरूर न्याय मिलेगा, और यहाँ पे जो गलत कर रहे हैं वो है जो गलत नहीं कर सकेंगे। यानी कि निर्दोषों के साथ है जो कानून खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप निर्दोष है, जैसा कि आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है, उस पत्नी के साथ में कोई भी किसी भी तरीके का गलत नहीं किया है, और उस पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठे केस किए हैं, तो केस है जो टिकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे। वो केस है जो जड़ से खत्म होंगे, और बिल्कुल खत्म होंगे चाहे कोई से भी केस क्यों ना हो। तो आप तो है जो यहाँ पे दो ही चीजों का विशेष ध्यान रखो। एक तो है कि आपको कोई भी चिंता नहीं लेनी है, मस्त रहना है खा पी के, यानी कि खा पी कर मस्त रहो, कोई भी चिंता मत करो। क्योंकि देखो अगर झूठे केस उसने किए हैं ना, तो साबित उसी को करना पड़ेगा, हर एक चीज का उसको एविडेंस देना पड़ेगा, और कोर्ट है जो एविडेंस के बेस पे ही निर्णय सुनाती है। यानी कि कोर्ट का आदेश आता है ओनली एविडेंस के बेस पे। आप ये सोचते हैं कि उसकी साइड में वो बंदा बोल जाएगा, वो विटनेस है, उसको खड़ा कर देगी, वो उसके पक्ष में बोलेगा, उसकी वजह से है जो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो विटनेस की बारी है जो सेकंड नंबर पे आती है, क्योंकि विटनेस तो है जो किधर भी घूम जाते हैं। कोर्ट विटनेस पे कम विश्वास करती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं ओनली एविडेंस, यानी कि एविडेंस है जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं और विटनेस आते हैं सेकंड नंबर पे। तो जो जितने इंपॉर्टेंट एविडेंस है ना, एविडेंस पे मेन फोकस दिया जाता है कोर्ट का। तो यहाँ पे पत्नी के पास में अगर उन चीजों के एविडेंस ही नहीं है, यानी कि जो भी वो आरोप लगा रही है उन चीजों को अगर वो साबित ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पे पति का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। आगे जाके वो सारे के सारे केस है जो खत्म होने वाले हैं। तो यहाँ पे पति को ये चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि उनको पनिशमेंट मिल जाएगी, क्योंकि पनिशमेंट केवल एविडेंस पे डिपेंड करती है। तो पत्नी के पास में अगर किसी भी चीज के एविडेंस नहीं होंगे, तो अंत में वो केस क्या होंगे, खत्म होंगे। तो इसी तरीके से चाहे कोई से भी केस क्यों ना हो, सारे के सारे केस है जो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको चिंता नहीं करनी है, और एविडेंस नहीं है तो केस खत्म होंगे। बस इसी चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन यहीं से निकलता है। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।